यहाँ मैंने कुछ ट्रायंगल्स आपके लिए बना रखे हैं जिनके अंदर एक साइड आपको गिवन है और बची हुई दोनों साइड आपको फाइंड आउट करनी है। बट ट्विस्ट क्या है, चैलेंज क्या है कि सर पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में काम में नहीं लेने हैं, डायरेक्ट आपको बताने की दोनों साइड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक टाइम सेविंग मेथड रहने वाला है, पहले आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आप टाइम यहाँ से कैसे बचा सकते हैं। आई होप कि आपने कोशिश की होगी वीडियो को पॉज करके। हमेशा आपको क्वेश्चन को खुद से एक बार जरूर ट्राई करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बचे हुए दोनों एंगल्स, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और बचे हुए दोनों एंगल्स क्या हो, या तो 30 डिग्री हो या फिर 60। आपको भी पता है एक एंगल 30 है तो दूसरा कितना होगा 60, एक 60 दिया हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 90 होने के बाद इनमें से कोई एक एंगल आपके पास आए तो तीनों साइड आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ये अपना टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखते हैं कि सर 45 डिग्री एंगल हो तब आपको क्या करना है, दो ही कंडीशन है बस। तो सोचने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका सुनना। दोनों के अंदर अपने पास बड़ी वैल्यू कौन सी है सर 60, तो 60 के पास वाली साइड तो हमारे पास क्या होगी सर, छोटी होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है, यस और नो। और सर 30 डिग्री जो वैल्यू है वो अपने पास 60 से छोटी वैल्यू है, तो जो छोटी वैल्यू है उसके जस्ट पास वाली साइड, एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी, इससे बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। ये एक सोचने का तरीका हो गया। सर छोटी और बड़ी हम बनाएंगे किससे और कैसे बनाएंगे, तो वो हम हेल्प लेंगे √3 की। तो सर हमें छोटी वैल्यू बनानी है तो डिवाइड कर देंगे √3 से, किसको, जो 30 डिग्री के पास वाली साइड है उसको। और सर बड़ी वैल्यू बनानी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, किसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, जो 60 डिग्री के पास वाली साइड है। अभी बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, बस एक या दो एग्जांपल हम करेंगे तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखना आप क्या है। सर यहाँ पे अपने पास 30 डिग्री के पास सामने 5 दे रखा है, ये एंगल 30 है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 60। तो 30 डिग्री इन दोनों में से छोटी वैल्यू है तो इसके पास वाली वैल्यू होगी बड़ी, ये वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी, ऐसे सोचना है, ग्रेटर होगी। और सर ग्रेटर होगी तो किससे बनाएंगे अपन, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 60 वाली के पास में जो साइड है उसको √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, या आपकी ये वाली साइड आ गई। और सर हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा ही 30 डिग्री के सामने वाली साइड का जस्ट डबल होता है, तो ये हो जाएगा 10। 30 डिग्री के सामने वाली साइड का क्या होगा, जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन को आप सोचो जरूर कि सर 30 डिग्री के पास वाली साइड दे रखी है तो हमें 60 डिग्री के पास वाली साइड चाहिए। अब दोनों में से बोलो 60 तो बड़ा है, तो इसके पास वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और छोटी कैसे बनाएंगे सर, 30 डिग्री के पास वाली साइड को अपन डिवाइड कर देंगे √3 से। जब स्मॉलर बनाना होगा डिवाइड करेंगे, ग्रेटर बनाना होगा अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और किस वैल्यू को करेंगे, इन्हीं दोनों में से चेक करना है, एक दी हुई रहेगी आपको, ठीक है। और सर हाइपोटेनस क्या होगा, 30 डिग्री के पास सामने वाली साइड का जस्ट डबल, तो इसके सामने की साइड कितनी है 7/√3, इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 14/√3। बोलो यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें एक बार, देखना कैसे कर पाएंगे। कोशिश करें इसको कि सर 30 डिग्री 90 के सामने हाइपोटेनस गिवन है क्या आपको 11, तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है ये, तो ये इसका आधा हो जाएगा भाई। 30 के सामने वाली साइड ये वाली साइड है, इस साइड का जस्ट डबल है, तो ये वाली साइड क्या होगी, इसका हाफ। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/2। और सर ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा बोलो 60। अब सर 30 के पास वाली साइड, ये वाली जो साइड है, ये कैसे लेके आएंगे, दोनों में से छोटी वैल्यू होती है 30, तो 30 के पास वाली साइड बड़ी होगी। और बड़ी कैसे बनाएंगे सर, 60 के पास वाली साइड को अपन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11√3/2। इस वाली साइड को अपन कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, तो ये आपके पास आ गई 30 डिग्री के पास वाली साइड। यहां तक बातें समझ में आ रही है क्या बोलो, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। ये 90 डिग्री दिया हुआ है और सपोज आपके पास ये वैल्यू है 6 और ये दे रखा आपको 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप फाइंड आउट करना। सेम तरीके से अपने पास सर एंगल कितना आ जाए 45, तो आपको भी पता है सर ये 45 तो ये भी कितना होगा 45। अरे तीनों एंगल्स का सम अपने पास कितना होता है 180, 90 तो ये है ही, तो ये 45 तो ये भी क्या होगा 45। यही चीज आपको कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो दो साइड इक्वल तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। और 90 में इक्वल इक्वल करने के लिए कितना करना पड़ेगा 45 और 45। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर, सिंपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है तो सर ये भी 45 होगा, दोनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। इस साइड सोल्व करता हूं मैं, देखना इसको।
कि सर ये अपने पास 45 डिग्री है तो दोनों साइड इक्वल होंगी, ये ए है तो ये भी क्या होगा ए। और 45 वाले केस में हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, इन दोनों साइड्स का जस्ट √2 इंटू ए होता है, मतलब इस साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 से। तो सर रिवर्स अगर सोचे अपन, हाइपोटेनस अपन को गिवन है, ये दोनों एंगल 45 या फिर दोनों साइड इक्वल, बात एक ही। हाइपोटेनस अपने पास क्या है, बी है, तो ये साइड हमें चाहिए तो क्या करेंगे सर, हाइपोटेनस को डिवाइड कर देंगे √2 से। भाई साइड गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो √2 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, इसका रिवर्स अपन को करना है तो वापस √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये b दे रखा है तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, b/√2। इस तरीके से आप सोचेंगे। ऐसे क्वेश्चंस, एक तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना और कमेंट के अंदर आंसर कर देना। और 45 से रिलेटेड आपके पास दे रखा है, सपोज ये क्या बनाने लग गया था सर में, रूट, यहाँ पे सपोज आपके पास क्या है, ये 3 दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है और ये आपको 45 दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वीडियो में आप ट्राई करें, कोशिश करें, ये आपका एक टाइम सेविंग मेथड था। एग्जाम में इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हम काम में लेंगे तो जल्दी हो जाएंगी चीजें। अदरवाइज फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। सर यहाँ पे साइन, सपोज आप लगा देंगे tan 30 डिग्री या sin 30 डिग्री, ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप लगाओगे और सोल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएंगे, ठीक है। और 2 वैल्यू आपके पास है, तीसरी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। इन चीजों से बचना चाहते हो, थोड़ा टाइम आप सेव करना चाहते हो तो फिर आप ये डायरेक्ट तरीका याद रखना। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट में।